तो ड्रैगन सोल्जर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जायंट स्नेक और एक डीमन एप और एक लायन की बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है, जिसमें कि वो स्नेक की पावर थोड़ी कम दिखाई दे रही होती है वो दोनों से। जिसके बाद लेकिन तब भी वो जायंट स्नेक वो लोग का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ता और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे हज़ारों करोड़ों साल से बंद हो और तुम्हें यहाँ तक तो तुम लोग इतना सालों से निकल भी नहीं पाए यहाँ से। और बोलता है कि तुम लोग की तो यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में एग्जिस्टेंस तक मिट चुकी है, कोई भी तुम्हें यहाँ पे नहीं जानता कि तुम लोग कभी भी इस दुनिया पे पाए भी जाते थे। जिससे कि वो लोग जायंट स्नेक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद लायन और जायंट एप अब दोनों एक साथ उस स्नेक पे अटैक करते हैं, जिससे कि वो स्नेक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग का मजाक उड़ाना बंद नहीं करता और उसके बाद तभी वो जायंट स्नेक एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को देख लिया है कि तुम लोग काफ़ी ताकतवर हो। उसके बाद कहता है कि हमारे डीमन क्लैंस ने वादा किया था कि तुम्हें इस जगह से निकाल दिया जाएगा, इस एरे से बाहर निकालने में मदद किया जाएगा। तो उसके बाद वो ड्रैगन लायन कहता है कि मजाक करना बंद करो, हम लोग इतने सालों से ही इस ड्रैगन गॉड एरे से आज तक बाहर नहीं निकल पाए, जो कि एम्परर जुआन ने बनाया था। जिसपे कि वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि एम्परर जुआन ने बनाया है और तुम लोग आज तक इससे नहीं निकल पाए। उसके बाद वो बताता है कि यहाँ पे बस 2 ही डीमन क्लैंस हैं जो जानते हैं कि इस गॉड एरे ड्रैगन एरे को कैसे खोलना है। और उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करोगे यहाँ से इस एरे से बाहर निकलने में, तो तुम लोग की हम वादा करते हैं कि तुम लोग को हम वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने में मदद करेंगे। जिसपे कि वो आदमी मान जाता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो तुम लोग को इस जगह से आज़ाद कर दूँगा। जिसपे कि वो आदमी भी मान जाता है कि तुम लोग की मदद करने के लिए और बोलता है कि आशा करूँगा कि तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर जाने के बाद धोखा नहीं दोगे और मुझे इस जगह का किंग बनने में मदद करोगे। जिसपे कि वो दोनों डीमन भी मान जाते हैं। उसका हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंग और वो लड़की हेवनली पैलेस में फाइनली पहुँच जाते हैं। जिसके बाद सैंग वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे वही जियान खड़ा है जो कि स्वॉर्ड पैलेस से था और उसे फर्स्ट एपिसोड में उसने भी उस पर अटैक किया था ताकि वो गॉडेसमैन पैलेस को ले सके। जिसके बाद सैंग को वो भी देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें यहाँ पे किस काम से आए हो। जिसके बाद सैंग उससे कहता है कि तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जिससे कि जियान गुस्सा हो जाता है और अपनी सभी स्पिरिट शॉट को बाहर निकाल देता है। जिससे कि सैंग अपने साथ जो आई हुई बच्ची थी उसको पीछे कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन फिर भी जियान नहीं सुनता और अपने स्पिरिट शॉट से सैंग पे अटैक कर देता है। जिससे कि बचने के लिए सैंग अपने पास से यिन एंड यांग फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिससे कि उसके सभी स्पिरिट शॉट उसी पे वापस चले जाते हैं। जिससे कि बचने के लिए वो जिस शॉट पे बैठा हुआ होता है उस शॉट की मदद से अपने सभी स्पिरिट शॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी जियांग के गाल पे एक कट लग जाता है, जिससे वो थोड़ा हैरान हो जाता है और देखता है कि सैंग ने उस पर गन फायर किया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो जियान भी उसे नहीं देख पाया था। जिसके बाद जियांग भी समझ जाता है कि उसे भी नहीं हरा सकता और वो भी मान जाता है कि मैं उनसे फाइट नहीं करूँगा और उसके बाद अपना चोट को हील करता है। उसके बाद सैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिससे कि वो बताने से मना कर देता है। लेकिन तभी सैंग उससे एक लॉलीपॉप दिखाता है, जिसे देखकर जियांग पूछता है क्या एक कोई स्पेशल इलिक्सर है। जिस पर सैंग उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस लॉलीपॉप की महक इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि जियांग ना चाहते हुए भी उसे ले लेता है। आखिर वो बच्चा ही तो था, ले ही लिया। उसके बाद जब वो ले लेके उसे खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसको ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में पहुंच गया है। जिसके बाद वो बोलता है सैंग से कि तुम मुझे अगर और 2 लॉलीपॉप दोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया था। जिस पे कि सैंग से दे देता है। जिससे वो बताता है कि यहाँ पे एक ट्रेडिशन है जिसमें कि एक्सचेंजिंग और कल्टीवेशन का होता है। जिसमें कि सैंग सोचता है ये तो बिल्कुल एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह है, जिससे कि वो अपनी जगह कल्टीवेट करने के लिए दूसरे को भेज सकता है एक बदले में। जिसके बाद वहाँ पे एक अजीब टाइप की बेल की आवाज़ आती है, जिसे देख कर सभी लोग समझ जाते हैं कि एक स्पेशल रूट टेस्ट शुरू होने वाला है। जिससे कि तभी वहाँ पे 2 गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि टेस्ट शुरू होने वाला है और जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए जल्द से जल्द अंदर पहुँच जाएँ। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जल्द से जल्द अंदर जाने लगते हैं और जियान भी जल्दी से अंदर जाने लगता है और जाते जाते सैंग से वो दोनों लॉलीपॉप भी ले लेता है। उसके बाद जब सैंग भी बोलता है कि चलो हम भी चलते हैं, तब वहाँ पे दोनों गार्ड्स सैंग को रोकने लगते हैं। जिसपे कि वो बोलता है कि मैं स्काई पैलेस का डिसिपल हूँ, लेकिन वो लोग नहीं सुनते, वो उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। जिसपे कि सैंग को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करके उन लोग को थोड़े पैसे देता है, जिससे कि वो लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे। जिसके बाद वो लोग सैंग को अंदर लेके जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मास्टर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज सभी लोग का पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और किसके पास ज़्यादा ताकत है। और तभी वहाँ पे वो लोग भी सैंग को लेके आ जाते हैं और मास्टर से जाके कहते हैं
कि आपको पता है आपको क्या करना है। उसके बाद जब मास्टर सैंग को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले हम तुम्हारा पावर टेस्ट करेंगे, जिसमें कि जितने भी लोग बहुत देर से खड़े होते हैं वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इतने समय से यहाँ पे खड़े हैं लेकिन आपने हमें नहीं बुलाया बल्कि सैंग को बुला रहे हो। और यहाँ तक कि एक आदमी तो सैंग पर अटैक भी कर देता है जिससे कि सैंग बहुत आसानी से बच जाता है। और उसके बाद वो मास्टर कहता है कि अगर तुम लोग में से किसी को भी कोई दिक्कत है और नहीं चाहता है कि वो सैंग हो तो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद वो उसे एक स्पिरिट पावर मेजरिंग टूल देता है जिससे कि सैंग पकड़ के अपने पावर्स में थोड़ा डालता है जिससे कि उसकी पावर बस 20 आती है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसकी पावर इतनी कम कैसे हो सकती है। और वो आदमी भी हैरान हो जाता है जो सैंग को यहाँ पे लाया था और सोच रहा होता है कि इसकी 5 एलिमेंट बस 20 पावर की है जो कि बहुत ज़्यादा वीक होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर पावर 20 ही लेवल होती है। जिसके बाद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जिसपे कि वो मास्टर भी बोलता है कि तुम आज के बाद कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद कुछ लोग किनारे से बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से हमारा स्लेव बन जाओ, हमारा नौकर बन जाओ, जिसपे कि सैंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वहाँ पे उसके साथ जो लड़की आई होती है वो बोल रही होती है कि मेरे भैया बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसे कोई हरा नहीं सकता है। जिसपे कि वो लोग आदमी भी उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा भी पावर उसी के जैसा बेकार होगा। जिसपे कि सैंग उसे स्पिरिट मेजरिंग टूल दे देता है उस लड़की को, जिससे कि वो पावर जब डालती है तो उसके सामने उसकी पावर 95 आती है जो कि सबसे ज़्यादा होती है। और उसकी पावर की वजह से वहाँ पे एक आइस फीनिक्स भी आ जाती है जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसके स्काई पैलेस के एंसेस्टर तक को उसकी पावर फील हो जाती है। और जब एंसेस्टर अपनी पावर से देखता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है तब वो देखता है कि यहाँ पे उस लड़की की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। और साथ में साथ वो देखता है सैंग को जो कि देख के हैरान हो जाते हैं कि अभी भी इस दुनिया में कोई मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है और उसकी पावर एकदम पीक ऑफ मार्शल आर्ट है। और वो बोल रहा होता है कि स्काई पैलेस वाले सभी लोग गधे हैं क्योंकि उन लोग को असली पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसी के बाद वो मास्टर उस लीनर के पास आता और कहता है कि तुम्हें स्काई पैलेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए जिसकी वजह से तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगी। और लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम चेंग लुओ होता है और उसको देखते के साथ सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं और उसे एल्डर बुलाते हैं। जिसके बाद वो एल्डर आके बोलता है कि अभी किसने अपनी स्पिरिट पावर को मेज़र किया था। जिसके बाद वो लोग उसे लीनर के पास ले जाते हैं। जिसके बाद वो देखता है लीनर के हाथ पकड़ के कि उसकी पावर 95 होती है और उसके पास एक स्पेशल फिनिक्स की स्पिरिट भी होती है जिसकी रैंक 19 होती है 100 में। जिसके बाद जियान को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इसकी पावर 19 है, अच्छा है कि मेरी स्पिरिट की पावर 8 है जो कि अटल स्पिरिट पावर है जो कि उससे बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम्हें स्काई पैलेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसपे कि वो लड़की लीनर तुरंत के तुरंत मना कर देती है। जिसपे कि वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम आखिर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती। जिसपे कि वो लड़की कहती है कि वो मेरा मन है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसपे कि उसका ब्रदर सैंग वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हें स्काई पैलेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी परेशान ना कर सके। लेकिन तभी उससे वो बोलती है कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती। जिसपे कि सैंग उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम उसे ज्वाइन नहीं करना चाहती हो। जिसपे कि वो बोलती है कि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। जिसपे कि सैंग कहता है उससे कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कभी कभी मिलने आता रहूँगा। जिसके बाद वो लड़की भी लीनर भी मान जाती है कि मैं स्काई पैलेस अब ज्वाइन करूँगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंग और लुओ और वो लीनर भी होते हैं और वो वहाँ से लीनर को लेके जाने वाला होता है। जिसपे कि सैंग उससे बोलता है कि आप उसका लीनर का ध्यान रखिएगा और उसे जितनी जल्दी हो सके उसे ताकतवर बनाइएगा और उसका हमेशा उसका ध्यान रखते रहिएगा। जिसपे कि चेंग लुओ बोलता है कि तुम्हें अब लीनर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो हमारे पास है और हम उसका पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और उसे कोई भी तरीके की मुसीबत नहीं आने देंगे। जिसपे कि सैंग भी मान जाता है। उसके बाद वो लीनर को लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैंग सोच रहा होता है कि मैं अब जैसे एक क्लैन को ज्वाइन कर लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूँगा और अपने दोस्त रॉक्सी और बाकी सभी को ढूंढने की जितनी जल्दी हो सके मैं करूँगा। और इसी के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस जल्द से जल्द मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने की कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से सब्सक्राइब कर लो ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द रिलीज़ कर सकूँ मैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।